गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा द लास्ट जो टॉपिक सीगा वो इन्वेस्टमेंट का किया जिदे आप टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कीतियां सी। ठीक है। सो नाउ वी हैव डिटरमिनेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दियां जिहड़े डिटरमिनेंट्स ने वो की। सो दो मेन डिटरमिनेंट्स ने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स के, दैट इज़ MEC एंड रेट ऑफ इंटरस्ट। ठीक है। पिछली वीडियो के मैं थोड़ा MEC तो रेट ऑफ इंटरस्ट दस चुकी हाँ की होंगे ने। रेट ऑफ इंटरस्ट जिहदे सानू बैंक तो पैसा उधार मिलता है, MEC जिहदे उस उधार लए हुए पैसे में असीं जो बिजनेस चलाने हाँ तो साडा जिहड़ी वो कैपिटल वो कितना रेट ऑफ इंटरस्ट सानू दिंदी है। ठीक है। सो MEC एक्सपैक्टड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ कैपिटल प्रोजैक्ट कि साडा जिहड़ा एक मेरा कैपिटल प्रोजैक्ट है वो मैनूं कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। मैं लास्ट वीडियो के तुहानूं ही दस्सिया सी। ठीक है। दिस वन कि जे मैं 5% ते पैसा उधार लैनी हाँ बैंक तो 8% मेरा जी कैपिटल कमा के दिंदी है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी। जे बराबर है नहीं करूँगी, जे घट है जे बराबर है कर भी सकते नहीं भी, जे घट है मतलब 5 रुपए देने हैं तो 4 रुपए आ रहे हैं तो मैं वो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड बाय मी। दिस इज़ द डायग्राम, दिस डायग्राम विल फॉलो। ठीक है। आऊगी अगे थानू, मैं पहला ही थानू दस चुकी हूँ। हुण जिहड़ी MEC है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्रोस्पैक्टिव यील्ड ते सप्लाई प्राइस। प्रोस्पैक्टिव यील्ड की होंगी है, ध्यान नाल सुनना। यील्ड होंदा है रिटर्न। ठीक है। यील्ड मीनस एग्रीगेट नैट रिटर्न जिहड़ी किसी कैपिटल की पूरी लाइफ टाइम तो मैनू मिलन की आस है। मतलब मैं मान लो एक कोई मशीनरी ला ली है, वो मशीनरी है जिहड़ी मशीन है वो 10 साल चलूगी। 10 सालों च वो मैनू टोटल जिन्ना कमा के दूगी दैट इज़ प्रोस्पैक्टिव यील्ड ऑफ दैट कैपिटल एसैट। In order to determine prospective yield, annual return of the capital asset is worked out. Aggregate annual return the capital asset to from over its whole lifetime is called total prospective yield. सो जदों असीं एक्सपैक्टड रिटर्नस कढ़नियां ने असीं किवें कढ़ांगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ दैट एसैट एंड द एसोसीएटेड वेरीएबल कॉस्ट। मतलब उस कैपिटल एसैट की मार्केट वैल्यू चो कॉस्ट घटा के जो मिलता है दैट विल बी माई प्रोस्पैक्टिव यील्ड। सो प्रोस्पैक्टिव यील्ड ऑफ अ न्यूली इन्वेस्टमेंट प्रोजैक्ट इज़ वर्कड आउट एज डिफरेंस बिटवीन वो तो सानू आ कितना रहा है तो वो उत्ते खर्चे किन्ने होने, दोनों घटा के जो मिलिया वो एक साल की प्रोस्पैक्टिव यील्ड होगी। सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल एसैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसैट ऑफ दैट काइंड, नॉट द सप्लाई प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसैट। उस वर्गी ही कैपिटल एसैट का अज प्राइस कितना है दैट इज़ सप्लाई प्राइस। सो सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल एसैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इनू असीं शॉर्ट पीरियड फिक्स मानते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरस्ट मैं तुहानूं करा चुकी हाँ। मनी जिहड़ी असीं बोरोड करते हाँ फ्रॉम अदर्स टू इन्वेस्ट, ये इंटरस्ट देना पैंदा है। ठीक है। ये इंटरस्ट की है जिहड़ा है ये असीं पे करके पैसा आ जाता, उस पैसे के नाल असीं बिजनेस चलाने, बिजनेस ला के सानू MEC मिलती है, उन्होंने असीं कंपेयर करते हाँ, उत्थे ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है जिहड़ा हुंदा है। ठीक है। सो दिस इज़ रेट ऑफ इंटरस्ट। इंटरस्ट बारे दसिया हुआ। इंटरस्ट तुसीं पिछले चैप्टर पिछे पढ़ के हटे हुए हो, पिछले समैसटर भी पढ़िया है, इस बार भी है कि जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है वो किवें हुंदा है डिटरमिन, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के नाल डिटरमिन होता है। ठीक है। हुण है अटोनमस इन्वेस्टमेंट किवें आउंदी है, सोर्स की है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट उन्होंने घटा वधा सकती है इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रैशन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो जगह ले लेंदी है। सो बीइंग ऑफ अटोनमस नेचर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नूं पब्लिक वर्क एक्टिविटीज़ दे विच लगाया जाता है, जिवें कि घर बनाने, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, स्कूल्स। ये नाल लैवल ऑफ इनकम इंप्लॉयमेंट वधदा है तो लोगों की जिहड़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वधदा है। सो आवले फॉलोइंग सोर्सिस ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट दे। सरकार कोल पैसा कित्थों आऊगा? थ्रू टैक्सेशन आऊगा, लोन्स तो आऊगा, डेफिसिट फिनांसिंग होगी। ठीक है। हुण जिहड़ा सरकार साडे तो टैक्स लैंदी है, टैक्स लोगों तो इकट्ठा करके लोगों के भले वास्ते लाउणा है।
ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 10-15 ਹੋਰ ਗਰੀਬ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਣੇ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ 15 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 15। ਡਿਮਾਂਡ 15 ਦੀ, ਸਪਲਾਈ 5 ਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦੂਗਾ 150। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, 150 ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਸੀਂ 10 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ 5 ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? 150 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 150 ਦੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਕਿ ਵਧੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਅਗਰ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ MAC ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਊਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।